श्री हरिदास चरण शरण और वृंदावन वास मनसा वाचा कर्मणा सुखी बिहारी दास सुखी बिहारी दास। अंबर बरसी अवनी भरी द्रुमदल बेली विकास ना जानो का दोस्ते सुखे आंख जवास। श्री गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों को दया करुणा में विवश समझा रहे थे कि जिसका हृदय नीरस है ऐसे लोगों के अंदर भक्ति जागृत करना बहुत ही कर्रो खुला भी। हमारे मुखिया जी कहा करते थे छबीली शरण जी कि बहुत कर्रो काम है। ऐसे लोगों को समझाना कि बहुत मुश्किल को काम है जिनके हृदय में ठाकुर जी के लिए कोई स्थान नहीं है। जिनको समझाओ तो वही बात वो उल्टी समझ लेते हैं। तो ऐसे लोगों के हृदय में कभी भी भक्ति महारानी आ नहीं सकती है। ठहरने की तो बातें छोड़ो कि ऐसे लोग जितनों भी समझाओ अनसमझाओ, इनके अंदर का जो भ्रम है वो कभी मिटता ही नहीं है। किसी न किसी भ्रम में फंसे रहते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि भगवान की जो सृष्टि है ये भगवान की सृष्टि की रचना ही ऐसी विचित्र है कि कोई समझ ही नहीं पाया। जब भगवान सृष्टि कर रहे थे तो उन्होंने गंध सुबर्णी फल में क्षुदंडी नकारी पुष्पम खलु चंदनस्य विद्वान धनी भूपति दीर्घजीवी धातु पुरा कोपी न दो भूत। जब ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे थे तो सोने में सुगंध देने में उनकी भूल रही। सोने में अगर सुगंध होता तो क्या होता? गंध सुवर्णे फलमिक्षु दंडी। गन्ने में अगर फल होता तो कितना स्वादिष्ट होता। चंदन में अगर पुष्प खिलते तो कितना अच्छा लगता। विद्वान कोई धनी होता और भूपति माने राजा, दीर्घजीवी। इनको भूपति कभी दीर्घजीवी नहीं हो सकते, विद्वान कभी धनी नहीं हो सकते। धातु पुरा को पिन बुद्धि दो बुद्ध। ब्रह्मा जी को भी सृष्टि करते समय कोई बुद्धि देने वाला नहीं था। ये कवियों ने
अंदाज किया। उसी तरह से श्री गुरुदेव जी महाराज बोल रहे हैं कि प्रभु की सृष्टि की रचना ऐसी विचित्र है कि कोई समझ ही नहीं सकता। बहुत कठिन है समझना। जैसे कि वर्षा ऋतु में वर्षा होते ही यावत द्रुमदल बेली वृक्ष विकसित हो जाए, हरे भरे सब दिखने लग जाए, परंतु उन्हें द्रुम जाति कई आंख और जवास है, वर्षा होते ही वो सूख जाता है। गुरुदेव जी उदाहरण दे रहे हैं कि ये प्रभु की लीला है। ऐसे ही महापुरुषों के जो है श्री भक्ति कथा उपदेश द्वारा यावत भक्तों का जो हृदय खिल उठता है, हरा भरा हो जाता है, प्रसन्न होता है। उनकी भक्ति महारानी के प्रसंग सुन करके खुश हो जाते हैं कि किंतु उन्हीं में से ऐसे श्रोता होते हैं सुन करके किसी को नींद आ जाए, कोई उठ के चल दे, कोई बात करने लग जाते हैं, तो उनके मन जो ऐसे मुरझा जाता है कथा में बैठ करके। तो श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि ऐसे आलसियों के लिए, ऐसे सत्संग में बैठ करके जिनका मन मुरझाता है, ऐसे लोगों के लिए तो कोई भी उपचार नहीं है। ये प्रभु की सृष्टि है, प्रभु की रचना है। यहाँ पर नाना भांति के जीव है, नाना भांति की वृक्ष है। तो गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों को समझा रहे हैं कि अंबरी बरसी अवनी भरी बाड़ो खर कतवारू सोधे नाज सबे सुखी मारे प्रेम तुसा मारे प्रेम तुसा। श्री गुरुदेव जी महाराज आप बेर बेर निज आश्रितों के प्रति दया करुणा में विवश भगवान के भक्ति के बारे में समझा रहे हैं कि भगवान की भक्ति उपदेश द्वारा कुछ लोगों के हृदय में केवल विधि विधान कर्म कांड में ही मन टिक जाता है, उसी में श्रद्धा बढ़ जाती है। विधि विधान कर्म कांड कर्मठ हो जाते हैं, उसी कर्म में कर्मठी बाह्य कर्म में श्रद्धा बढ़ा करके ऐसे कर्मठी हो जाते हैं। कुछ लोग आगे बढ़ करके भगवान के ऐश्वर्यपूर्ण भक्ति में रम जाते हैं। कुछ लोग आगे जा करके ठाकुर जी के ऐश्वर्यपूर्ण जो भक्ति है उसमें ऐसे फूल जाते हैं कि उनको आगे कुछ जाने की दिखता ही नहीं कुछ। अब प्रेम लीलाओं को, प्रेम के बारे में, उनके बारे में कुछ सुनाए तो उनके भी जो उनका भी मन मुरझाने लग जाता है कि वो भी सुन नहीं सकते। प्रेम परिपाटी के बारे में, प्रेम लीला के बारे में वो सुनते ही ऐसे मुरझाने लग जाते हैं। जैसे कि दाम बंधन लीला है ब्रज में। अब दाम बंधन लीला में स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी यशोदा जी के वात्सल्य प्रेम के आगे डर से थर थर कांप रहे हैं। अब मानो ऐश्वर्यपूर्ण लीला को भक्ति करने वाले लोग इस बात को कैसे फिर सहन कर पाएंगे, कैसे सुन पाएंगे। ठाकुर जी वात्सल्य प्रेम के आगे
यशोदा जी के सामने थर थर काँपते हुए माता जी से हाथ जोड़ करके माफ़ी मांग रहे हैं, मम्मी अब माता जी मैं यो अब कहो ऐसो ना करूँगो, एक बार माफ़ कर दो। ऐसे ही ब्रज सुंदरियों के दर दर भटकना ठाकुर जी का ये प्रेम है। ठाकुर जी स्वयं ब्रज सुंदरियों के दर्शन के लिए, उनके दर्शन के अभिलाषा द्वारा स्वयं भी दर्शन के लिए जा रहे हैं। ब्रज सुंदरियां भी ठाकुर जी के दर्शन के लिए कोई न कोई बहाना बना करके कहूँ न कहूँ मिल रही है, दर्शन कर रही है। अब चोरी छुपी भगवान भी छद्म वेश धारण करके जाने कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कभी पनघट पर, कभी दान घाटी पे। अब जब ये सब ऐश्वर्य प्रदान भक्ति करने वालों के लिए लीला सुहाता नहीं है। ठाकुर जी महाराज की ये प्रेम लीला है। पनघट पे जा कर के गोपियों का जो है गागर उठा रहे हैं, गोपियाँ कह रही कि नहीं लाला उठा दियो, वो भी वो प्रेम रस माधुर्य पी रही है गोपियाँ भी, और ठाकुर जी भी दर्शन कर रहे हैं उनके पास में जा कर के, ऐसे बहाना बना करके। तो वो ऐश्वर्य प्रधान लीला को हृदय में धारण करने वाले ऐसे मुरझा जाते हैं इन प्रेम लीला को सुन करके। प्रेम लीला को सुनते ही कि हरे भरे जो खेती है उसमें अगर पाले के पड़ने से, अगर पाले पड़ गए हरे भरे खेती में तो सब सत्यानाश करके छोड़ता है। उसी तरह से ऐश्वर्यपूर्ण जो भक्ति करने वाले हैं उनके लिए भी प्रेम रस को, प्रेम रस माधुर्य को सुन करके ऐसे मर जाते हैं। इसलिए गुरुदेव जी महाराज ने कहा है कि जो बात प्रेम के बारे में, जो प्रेम है वो प्रेमावतारी श्री स्वामी जी महाराज है, और स्वामी जी महाराज को प्रेम प्रियालाल जी को रिझावन है। स्वामी जी महाराज हरदम हर पल प्रियालाल जी को सुख देते हैं। ऐसे श्री स्वामी जी के अनन्य दासानुदास श्री बिहारिन देव जी महाराज बोले, जारो जीवन प्रेम बिन, जारो जीवन प्रेम बिन, जे जीवत निसुगे लो। श्री बिहारी दास पशुते बुरे थे, दुखित भय न बियो। सत उगसत बहु ढरे, पशु प्रीति पहचानी, हरिदास जी प्रेम बिनु, ते प्राण अछत जड़ जान। इसलिए हमारे श्री गुरुदेव जी महाराज, यदि कोई ये कहे कि तुम्हारे मन में ये रहे कि जिस प्रेम से भगवान के जो है भगवत्ता रूपी भाव मुरझा जाए, तो उस प्रेम को सुनने समझने की आवश्यकता क्या है। गुरुदेव जी से कहा, अगर ऐसा प्रेम है तो प्रेम को वर्णन करने से किसी के प्रति ठेस पहुंच जाए तो उस प्रेम को कहने की जरूरत क्या है।
सत्ता को लक्ष्य करके श्री गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि भाई सर्वसाराति सार, ध्यान से सुनना, जो सर्वसाराति सार, सर्वोपरि सर्वोपरि सुखदायी, सर्वतंत्र स्वतंत्र, उज्जलाति उज्जल, तो सबसे पहले प्रेम ही तो है। प्रेम ही सर्वोपरि है, सर्व शक्तिमान है, सर्व शिरोमणि है। इसलिए प्रेम जाके बिना तो, गुरुदेव जी महाराज बोले प्रेम नहीं है हृदय में तो या शरीर को ही जला देना चाहिए। जाके हृदय में प्रेम नहीं है, वो शरीर लेकर के चलना ही धिक्कार है, जला देना चाहिए। जाए शरीर में, जाए हृदय में प्रेम न हो, जाके कहने का अर्थ ये है कि वो निरर्थक है वो जीवन। जाके हृदय में प्रेम नहीं है तो समझ लो कि वो जीवन बेकार है। जो लोग प्रेम विहीन जीवन जी रहे हैं संसार में, सबके पास में प्रेम तो है ही नहीं, सब लोग जो है प्रेम स्वरूप को जानते ही नहीं। जो लोग प्रेम विहीन जीवन हृदय में जी रहे हैं, जिनके हृदय जो है प्रेम जीवन से विहीन है, प्रेम है ही नहीं, प्रेम विहीन हृदय से जीव जी रहे हैं संसार में जितने भी। गुरुदेव जी बोले तो वे तो पशु से भी बुरे जीवन जी रहे हैं, उनके तरफ देखो ही मत। वे तो पशु से भी बुरे जीवन जी रहे हैं, पशु उससे अच्छे जीवन जी रहे हैं। इसलिए प्रेम को तो पशु भी जानता है। जो व्यक्ति पशु पंछी से प्रेम करते हैं तो पशु पंछी भी प्रेम प्रीति पहचाना। पशु भी प्रेम को जानते हैं। प्रेम तो वो चीज है, जाके हृदय में प्रेम है कि वो स्पष्ट है बाकी पहचान, कि वो अपने प्रेमी के वियोग में अगर कदापि स्वाभाविक भी दुखी नहीं होगा तो समझ लो वो प्रेमी नहीं है। हे बिहारीदास, ध्यान से सुनो, प्रेम विहीन मानव के तो जो है प्राणन को तो एकमात्र पत्थर सदृश जीवन समझना चाहिए। पत्थर सदृश हृदय है। जिनके हृदय में प्रेम नहीं, उनका हृदय पत्थर सदृश है, कोई भी बात टिकती नहीं है। इसलिए हे बिहारीदास, प्रेम ही सर्वोपरि है। प्रेमावतारी श्री स्वामी जी महाराज है। स्वामी जी महाराज को भजन करने से ही प्रेम परिपाटी तुम समझ पाओगे, अन्यथा स्वामी जी की कृपा नहीं तो ये प्रेम के बिना कोटि कोटि आदर भी, गुरुदेव जी बोले कि हमें निरादर से ही मालूम पड़ता है। प्रेम नहीं है तो कोई हमें कोटि कोटि आदर करे, उनके हृदय में प्रेम नहीं है। और प्रेम से हमें 20 गाली दे, धक्का मुक्की करे, तब भी कोई बात नहीं। गुरुदेव जी बोल रहे हैं, अगर कोई हमें गाली भी दे प्रेम से, ब्रजवासी लोग, तो कोई बात नहीं है। प्रेम आदर हमें कोटि कोटि निरादर से मालूम पड़ता है कि जिसके हृदय में प्रेम नहीं है वो हमें आदर सत्कार करे। ऐसे हमारे श्री स्वामी जी महाराज
श्री स्वामी जी महाराज के अनन्य दासानुदास श्री बिहारी देव जी महाराज निज आश्रितों को समझा रहे हैं कि प्रेम ही सर्वोपरि ही है। प्रेम देवता मिले बिना सिद्ध न होए कारज। मतलब स्वामी जी महाराज की कृपा के बिना, प्रेम के देवता ही श्री स्वामी जी महाराज है, प्रेम के देवता ही श्री हरदास है। हमारे सबसे पहले प्रेम को पाना है, प्रेम को प्राप्त करना चाहते हो, प्रिया लाल जी से तुम प्रेम करना चाहते हो, जो निकुंज की प्रेम है, तो वो स्वामी जी महाराज के हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं, केवल श्री स्वामी जी महाराज के पास में। श्री धाम वृंदावन में सबसे पहले साधक समाज स्वामी जी महाराज से प्रार्थना करें, स्वामी जी महाराज के सामने बैठ करके गिड़गिड़ाएं। स्वामी जी तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, सबके लिए कोई न कोई विडम्बना है। इसलिए स्वामी जी महाराज के चरण शरण में, स्वामी जी महाराज के पास में आकर के जो है आनंद ले कि ऐसे साक्षात श्री स्वामी जी महाराज श्री धाम वृंदावन में विराजमान है, श्री हरदास नगर में। ऐसे श्री स्वामी जी महाराज के बारे में प्रेम देवता को संबोधन करके श्री हमारे आचार्य महानुभाव वो संबोधन कर रहे हैं कि प्रेम देवता हमारा कौन है? श्री स्वामी जी महाराज। प्रेम देवता मिले बिना सिद्ध न होए कारज। अगर कार्य को सिद्ध करना चाहते हो, उद्देश्य पूरा करना चाहते हो, तो प्रेम देवता से मिलो, प्रेम देवता के आराधना करो। प्रेम के देवता कौन है? श्री स्वामी जी महाराज। ऐसे श्री स्वामी जी महाराज के बारे में श्री बिहारी देव जी महाराज बोले, प्रेम प्रेम ही पाइए जो करे प्रेम को अंग। प्रेम प्रेम ही पिछानी है, प्रेम ही प्रेम पिछानी है, झूठो साचो संग। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि अब ये बात आगे आ रही है कि सबको सार एकमात्र प्रेम ही है। प्रेम से ही प्रेम सर्व अपने निज इष्ट की प्राप्ति कराने वाला है। प्रेम, जहाँ प्रेम के द्वारा ही हम अपने इष्ट को सहज ही प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए प्रेम सर्वोपरि है कि सर्वोपरि प्रेम ही है। ये प्रश्न करने की बात नहीं है कि सबसे ऊपर सर्वोपरि प्रेम को स्वरूप है। प्रेम देश है, निकुंज महल है, अपने निज इष्ट की प्राप्ति कराने के लिए भी प्रेम ही है। जो हमारे निज महल में, उस महल में जो अद्भुत प्रेम समुद्र रूप रस की गहराई है, उस देश की बात श्री बिहारी देव जी महाराज कर रहे हैं। वो प्राप्ति के लिए प्रेम हृदय में होना जरूरी है। हृदय में प्रेम नहीं है, फिर हम लाख कोशिश करें, लाख उपाय करें कि हम वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए प्रेम द्वारा ही इष्ट को नाना प्रकार से तुम लाड़ लड़ा सकते हो।
प्रेम है तो नाना भांति। और इस तरह से फिर तुम वो महा उज्जवल प्रेम रस प्राप्ति के लिए जप तप संयम पूजा पाठ योग यज्ञ आदि वैराग्य द्वारा विधि विधान ईश्वरता में जो भाव द्वारा समस्त साधन द्वारा कैसे भी तुम प्राप्त नहीं कर सकते। स्वामी जी महाराज की प्राप्ति, स्वामी जी महाराज से मिलने के लिए तुम्हारे हृदय में प्रेम होना चाहिए। प्रेम तो हर एक के अंदर है, पर वो प्रेम वो भाव गलत जगह उपयोग करने के कारण जीव प्रभु से प्रेम नहीं कर पा रहे। प्रभु से प्रेम करने के लिए ये सब बातों को परित्याग करके केवल श्री स्वामी जी महाराज से प्रार्थना करो, स्वामी जी महाराज को भजन करो, स्वामी जी महाराज से हमेशा प्रार्थना करते रहो, गिड़गिड़ाते रहो उनके पास में, बेर बेर आओ जाओ। स्वामी जी महाराज अपने आप देखभाल करना शुरू करेंगे। जब स्वामी जी महाराज की निगाह में हम आ जाएंगे तो फिर स्वामी जी महाराज की कृपा से प्रेम द्वारा ही इष्ट को नाना भांति तुम लाड़ लड़ा पाओगे। स्वामी जी महाराज की कृपा से ही प्रेम प्राप्त कर पाओगे और फिर ऐसे लाड़ लड़ाओगे। वो उज्जवल परम प्रेम रस जो अभी बताए गए जब तब संयम आदि इत्यादि योग यज्ञादि वैराग्य विधि विधान ईश्वरता में भाव द्वारा भज करके हम कदापि प्राप्त नहीं कर सकते। ये श्री स्वामी जी महाराज की परम रस रीति है। स्वामी जी महाराज ही देने वाले हैं। प्रेम तो केवल एकमात्र विशुद्ध प्रेम से ही प्राप्त किया जा सकता है। प्रेम को पाना है तो तुम्हारा जो विशुद्ध प्रेम होना चाहिए। प्रेम अपने आप मिलता है। प्रेमावतारी ऐसे श्री स्वामी जी महाराज भी जीव को सुधारने में जीव के तरफ ऐसे लगे हुए हैं कि ये सुधर जाए। बस स्वामी जी महाराज, बिहारी जी महाराज, प्रिया लाल जो सब ऐसे लगे हुए हैं। आचार्य महानुभाव, ये हमारी जो वाणी जी के जो कहना है कि साक्षात अनन्य मुकुटमणि श्री स्वामी बिहारी देव जी महाराज निज आश्रितों के प्रति दया करुणा में विवश प्रेम स्वरूप के बारे में, प्रेम को स्वरूप, प्रेम प्राप्ति के बाद फिर तुम्हें ऐसो परम सुख प्रेमावतारी श्री स्वामी जी महाराज मिलेंगे। ये उनकी कृपा से ही फिर निकुंज महल में जीव प्रवेश कर सकता है। ऐसे श्री स्वामी जी महाराज विशुद्ध प्रेम से ही प्राप्त हो सकते हैं। प्राप्त हो जाएंगे स्वामी जी महाराज को। प्राप्त क्या है? स्वयं प्राप्त है। हमारे अंदर से ये सब बातें हटानी है कि हमें अपने आप को स्वामी जी महाराज के दास समझ करके सावधानी से चलाना है। ये शरीर एक क्या है कि एक यान की तरह है। प्राण रूपी जो इसमें तेल खत्म होते ही गाड़ी रुक जाती है। तो इसको चलाने के लिए स्वामी जी महाराज को भजन करो, गुणगान करो, हमेशा उनसे ये प्रार्थना करो, हे स्वामी जी महाराज
हम तो आपके हैं ही और आप हमारे हैं। प्रभु जो हो तेरा तू मेरा, या भाव से भजन करो। हे प्रभु जो हो तेरा तू मेरा, राजी खसम कहा करे काजी, लोग बको बहु तेरा। या भाव से भजन करो। हे प्रभु जो हो तेरा तू मेरा। अब कोई नहीं है यहाँ संसार में, केवल आप हमारे हो और हम आपके हैं, या के सिवाय और बीच में कोई है ही नहीं। और हमारे खसम भी ऐसे हैं, जा खसम के आगे हम ऐसे छाती ठोक करके देते हैं कि हमारे खसम कैसे है कि राजी खसम हमेशा हमारे राजी रहते हैं। राजी खसम कहा करे काजी। हमारे गुरुदेव जी महाराज बोलते हैं कि राजी खसम कहा करे काजी, लोग बको बहु तेरा। कि हमारे खसम जो है ऐसे राजी है वृंदावन में, तो बाकी काजी रूपी काम क्रोध लोभ मोह हमारे क्या बिगाड़ पाएंगे। लोग बको बहु तेरा। दुनिया तरह तरह से बात करती है, गुरुदेव जी बोले उसे हमें की कोई लेन देन नहीं है, कि हमारे स्वामी प्रसन्न है। तो हे प्रभु जो हो तेरा तू मेरा, ऐसे श्री स्वामी बिहारिंद्र देव जी महाराज प्रेम रस रीति के बारे में समझा रहे हैं कि हमें सबसे पहले प्रेम देवता से मिलना है, प्रेम देवता की आराधना करना है, स्वामी जी महाराज के पीछे पड़ जाना है। हे स्वामी जी महाराज श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास जपते 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 श्री हरिदास जपते जपते, क्योंकि हमारा हृदय भी श्री हरिदास में हो जाए। तब स्वामी जी महाराज अपने प्रसन्न होकर के, स्वामी जी महाराज की अद्भुत कृपा जब तुम्हारे ऊपर कृपा बरसेगी, फिर स्वामी जी महाराज के समान तो श्री स्वामी जी महाराज के जन ही होते हैं और कोई नहीं होता। ये भी हमारे आचार्य महानुभाव बताएं कि जो स्वामी जी महाराज थे, हैं और रहेंगे, जो स्वामी जी महाराज तो स्वामी जी महाराज ही है, जाने कहाँ किस रूप में किस तरह से। स्वामी जी महाराज के लिए ही वृंदावन में जैसे जैसे धर्म के ऊपर कोई भी बात आ जाए तो स्वयं श्री स्वामी जी महाराज आके खड़े हो जाते हैं। स्वामी जी महाराज साक्षात विराजमान है। हमारे श्री स्वामी जी महाराज श्री हरिदास नगर में साक्षात विराजमान है। अब दर्शन करके जो जैसो लाभ उठा रहे हैं, स्वामी जी महाराज की कृपा से जो जैसो चाह रहा है भाई वैसो ही मिल रहा हो। अगर कोई स्वामी जी महाराज के रस रीति के लिए आगे बढ़ रहा है तो स्वामी जी महाराज उसको अथाह रस रीति दे रहे हैं, समझा रहे हैं दिन प्रतिदिन। श्री गुरुदेव जी महाराज उसके पीछे लगा दिए। स्वामी जी महाराज अपने आप श्री गुरुदेव जी महाराज से आज्ञा करते हैं कि श्री बिहारिंद्र देव जी महाराज इसका ध्यान रखना। स्वयं स्वामी जी महाराज उसके प्रति, और साक्षात बिहारी दास श्री वृंदावन में यहाँ पर विचरण करते हैं। ये हमारे स्वयं श्री स्वामी जी महाराज अपने अष्टादश सिद्धांत के पदों में बता के आए। तो ये श्री धाम वृंदावन है और ये हमारे आचार्य महापुरुषन की वाणी है। ये वाणी 18 पुराण और 4 वेद से सार तत्व छुपा करके रखा था।
18 पुराणों में और 4 वेदों में भी जो सार तत्व है उसका, वो ब्रज रीति, और उसमें से जो रस रीति है, वो रस रीति को भी बड़े बड़े सुखसना का अधिक महा ऋषि महर्षियों के हृदय से भी चुरा करके श्री स्वामी जी महाराज ने, श्री ललिता जी ने निकुंज में उनको अनंत प्रकार से, अनंत युगों से लाड़ लड़ाया। जब जरूरत पड़ने पर धरती पर हमारे श्री स्वामी जी महाराज प्रकट भये 550 वर्ष पहले, और उन्होंने श्री निधिवन जी में प्रियालाल जी को प्रकट करके फिर उन्होंने केलीमाल जी को गायन किया। ऐसे श्री स्वामी जी महाराज, और ऐसे श्री स्वामी जी महाराज के अनन्य दासानुदास, स्वामी जी महाराज के परम प्रिय शिष्य रहे रस सागर श्री स्वामी विठल विपुल देव जी महाराज, और श्री स्वामी विठल विपुल देव जी महाराज के अनन्य कृपा पात्र रहे अनन्य मुकुटमणि श्री स्वामी बिहारी देव जी महाराज। उनकी ये अमृतमयी वाणी, जो वाणी है अमृतमयी है, जो रसिकन के लिए, जो रस को पान करते हैं, स्वामी जी महाराज का अनन्य दास बन गए। यह तो स्वामी जी महाराज की कृपा से श्रीधाम वृंदावन में सीधे ही स्वामी जी महाराज के दास बन करके जीवन जियो। ऐसो अवसर श्री स्वामी जी की कृपा से, श्री बांके बिहारी जी महाराज की कृपा से, सदगुरुदेव जी की कृपा से, श्री बिहारी देव जी महाराज की कृपा से ही ये प्रेम रस रीति के बारे में वो समझा रहे हैं सबको कि एकमात्र सार प्रेम रस रीति ही सर्वोपरि है, बाकी प्रेम रस रीति से बरोबरी कर नहीं सकते। ऐसे कहते हुए श्री स्वामी बिहारी देव जी महाराज प्रेम रस रूप श्री स्वामी जी महाराज तो केवल एकमात्र विशुद्ध प्रेम से ही प्रसन्न होते हैं, अर्थात प्रियालाल जी तो तुम हृदय से प्रेम से पुकारोगे। तो ऐसे ठाकुर है, ऐसे ठाकुराई ने हमारी वृंदावन में हमारे माई श्यामा जी को राज, जो नित्य बिहार में श्री श्यामा जी को राज है, वो राज देने के लिए, उसके लिए जान न पहचान न कभी ऐसा भजन किया। लाख बार हरि हरि कहे, एक बार श्री हरिदास। अति प्रसन्न श्री लाडली दिनो विपिन को बस। प्रेम से एक बार कोई श्री हरिदास कहे तो नित्य लाडली जो नित्य किशोरी जो श्री धाम बनाधीश्वरी राज रानी नित्य किशोरी जी प्रसन्न होकर के उसे निकुंज महल राज तिलक कर देती है। लाख बार हरि हरि कहो तो न हरि ध्यान दे रहे हैं, न प्रिया जो ध्यान देती है, न कोई ध्यान दे रहा है। बहुत पास में जाकर के हरि हरि कहो तो भी ये हरि शब्द को उनको रुचि नहीं है। उधर श्यामा श्याम है, प्रिया लाल जो है वहाँ तो लाड़ लड़ाते हैं सब, उनसे सबको प्यार हो, सब हृदय से लगा के रखते हैं। वहाँ पर दंडवत प्रणाम के तो कोई अगर करे हमारे प्रिया लाल जी को तो ये शर्म करते हैं। ऐसे प्रिया लाल जी सकुच तनक हो जाए हमारे बिहारी जी स्वामी जी, हमारे प्रिया लाल जी, वो तो प्रेम के भूखे हैं। तुम प्रेम से उनको भजो और प्रेम स्वरूप श्री स्वामी जी महाराज से
नित्य निरंतर प्रार्थना करो, हे स्वामी जी महाराज हमें भी ये अमृत रूपी वाणी श्री गुरुदेव जी महाराज की पी करके, जो पी रहे हैं वो पीते पीते आनंद लें, जो नहीं पी रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, वो उनकी वो जाने। प्रेम तो केवल विशुद्ध प्रेम देने से ही प्राप्त होता है। केवल चालाकी से, अपनी बुद्धि से, चतुराई से हम बिहारी जी महाराज की भक्ति प्राप्त करके हम इन सबको सामने, इनके सबके सामने हम दिखाएंगे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। ये सब क्या है? मन को भ्रम है, मन की भ्रम है। इन भ्रमों को मिटा करके केवल बिहारी जी से प्रार्थना करें और श्री बिहारी देव जी महाराज की जो वाणी जी है श्रवण करें, मनन करें, चिंतन करें। जब तक हृदय में प्रेम नहीं है तब तक हम स्वामी जी महाराज के नहीं है। तिलक और कंठी लेने से कुछ नहीं होता है। तिलक और कंठी पहन करके, तिलक करके, कंठी पहन करके चलने से कुछ नहीं होना, क्योंकि स्वामी जी महाराज का जो अनन्य प्रेम रस रीति, प्रेम हृदय में होना जरूरी है। तब हम स्वामी जी के हैं, तब हम गुरु जी महाराज के हैं। क्योंकि यहाँ पर सब कुछ प्रेम ही सब सर्वोपरि है। क्योंकि जाहि तुम सो हित तासो तुम हित करो सब सुख कारिणी, श्री स्वामी जी महाराज भी कह रहे हैं। जाहि तुम सो हित, हे श्यामा श्याम जो तुमसे हित करते हैं उससे आप ऐसे हित करते हो, हे सब सुखकारिणी, सब सुखकारी, कि ऐसे प्रियालाल जी को ले जाना है तो प्रेम, हृदय में प्रेम जागृत करो। प्रेम क्या चीज़ है? प्रेम ला करके एकदम से कोई तुरंत धर नहीं सकता है हृदय में। प्रेम को जागृत करने के लिए हृदय को ही, मन को ही समझाना होगा। धीरे धीरे करके मन को समझा करके, भजन करके, स्वामी जी के चरणों में चरणाश्रित बन करके, उनकी सेवा करके, भजन करके, दर्शन करके, जैसे तैसे फिर हृदय को जागृत करना है। उपाय है, एकमात्र उपाय यही है कि हम लोग स्वामी जी महाराज को भजन करें। बोलिए श्री स्वामी जी महाराज की जय।